14 को, ठीक है। आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ग्रुप 14 को। ग्रुप 14 में हमने क्या बात करी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना कंप्लीट हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं बेटा सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन पढ़ेंगे, सिलिकेट्स पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर सिलिकेट्स तुम केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स अपने उठा के देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे सिलिकेट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिलिकेट्स हमने क्या बोला था, SiO4 4-, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट। थोड़ा सा अगर रिवाइंड करोगे अपने को तो समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। तो पहला टॉपिक आज है बेटा सिलिकॉन्स, ठीक है। सिलिकॉन्स में जो मेजर चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं कि इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन से हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं सिलिकॉन्स के, उसके बाद कितना परसेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलिकॉन्स के अंदर, पहला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कौन सा, SiO2, ठीक है। दूसरा क्या है, सिलिकॉन्स है। थर्ड है सिलिकेट्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स। ये 3 टॉपिक अपने पास हैं जो हमने पढ़ा है सिलिकॉन के अंदर, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं बेटा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। 95% अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलता है बेटा, 95% अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका। 95% जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे मिलके बना है बेटा, सिलिका से। और सिलिका का मतलब क्या है, SiO2। क्या मतलब है, SiO2। अब देखो ये तुम्हारे लिए नया नहीं है। कैसे, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कब, जब हमने सबसे पहले CO2 पढ़ा तो हमारे दिमाग में है सेंट्रल मेटल कार्बन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा, एक सिग्मा, एक पाई और एक पाई। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे बेटा, सिग्मा बॉन्ड थे 2। तो हाइब्रिडाइजेशन था sp, सॉरी, तो हाइब्रिडाइजेशन था यहाँ पे sp, ठीक है, CO2 के केस में। ठीक इसके नीचे, कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन आता है। तो मैंने बोला कि अगर हम इसको O2 बना रहे हैं डाइऑक्साइड और यहाँ भी हम डाइऑक्साइड बनाते हैं तो क्या SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन भी sp होगा। तो इसका आंसर होता है बेटा नहीं। याद आ रही है हम कहाँ पे पढ़ रहे थे इसको, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि जो SiO2 होता है, SiO2 ये बेचारा दिखने का कैसा होता है, Si सिंगल बॉन्ड O, फिर Si के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, Si, सिंगल बॉन्ड O, Si, सिंगल बॉन्ड O, Si। याद आ रही कोई बात। फर्दर ये आगे कनेक्ट होंगे, ये फर्दर कनेक्ट होगा Si, फिर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, ये सिलिकॉन के साथ कनेक्ट होगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा। इस तरीके से कनेक्ट रहता है बेटा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे केवल एक Si का हाइब्रिडेशन उठा के देखते हैं, केवल एक Si को उठाओ, कोई सा भी Si ले लो, Si कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4। इसका मतलब SiO2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो जाता है, जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हमने ब्लॉक केमिस्ट्री की बॉन्डिंग के अंदर कवर कर लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसको हम सिलिका बोलते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, सिलिका बोला जाता है बेटा, वो 95% अर्थ क्रस्ट तो उसी से बना हुआ है, ठीक है। हाइब्रिडेशन अगर तुमसे पूछा जाता है तो हाइब्रिडेशन आएगा sp3, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, वैसे पढ़ चुके हो तुम इस बात को, ठीक है। ये बेटा 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिका एंड सिलिकेट्स से मिलके बना हुआ है। जैसे तुमने कभी रिवर के आसपास देखा होगा तो वहाँ पे छोटे छोटे बेटा कलर्ड स्टोन मिलते हैं, ठीक है, ये वही चीज़ है, ठीक है। या कभी तुमने देखा होगा कि व्हाइट कलर के पत्थर टाइप दिख गए, व्हाइट कलर के स्टोन दिख गए, ये सब किसके अंदर आ रहा है, सिलिकॉन सिलिकेट्स के अंदर आता है। मैंने तुम्हें एक बार और बताया था, जब हम चैल्कोजेन फैमिली पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला कि ज़्यादातर जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड के होते हैं, सल्फाइड ओर, ठीक है। ये बोला था सल्फाइड ओर मिलते हैं, क्यों, क्योंकि जो सल्फाइड ओर है बेटा इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल, अगर सॉल्युबल होगा तो बह के निकल लेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 90 से ज़्यादा % जो ओर या ज़्यादातर जो ओर प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है बेटा, सल्फाइड ओर हमें मिलता है या ऑक्साइड ओर मिलता है। सल्फाइड ओर्स क्यों, क्योंकि बेटा वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आज तुम्हें समझ आएगा वाटर इनसॉल्युबल क्यों, अभी देखने को मिलेंगे। देखो सिलिका हैज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस एलोट्रॉप्स, सिलिका के पास भी क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होंगे और क्या होंगे बेटा, अमॉर्फस एलोट्रॉप्स होंगे। अब अगर मैं पहले बात करूं इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म की, तो पहला तो है बेटा क्वार्ट्ज, ठीक है। ये क्वार्ट्ज यूज होता है बेटा, जो वॉच बनती है, दीवार घड़ियाँ जो बनती थी उसमें यूज़ होता था, ठीक है। टेलीविज़न के अंदर यूज़ होता है, अभी जो नए रेडियो आ रहे हैं उनमें यूज़ होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। कैसा दिखता है देखो, ये तुमने देखा होगा, ये इस तरीके का एक पत्थर टाइप होता है, एक स्टोन होता है, वो ये क्या है, क्वार्ट्ज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्रिस्टोबेलाइट,
ये भी दिख रहा है एक स्टोन है, तो अगर ये स्टोन है बेटा तो वाटर में कैसे सॉल्युबल होंगे? ट्राइडमाइट, ठीक है, ट्राइडामाइट, ये भी एक स्टोन है। तो ये तीन के तीन क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन फॉर्म, किसके? एलोट्रॉपिक फॉर्म है क्रिस्टलाइन में। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो सिलिका है उसके दो टाइप के एलोट्रॉप होते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक अमॉर्फस फॉर्म है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, हेडिंग डालना क्रिस्टलाइन फॉर्म, पहला क्वार्ट्ज है, क्राइस्टोबेलाइट है, तीसरा क्या? ट्राइडमाइट, ठीक है। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका आर, अमॉर्फस में कौन सा है? जेस्पर है पहला, जेस्पर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ना छोटे छोटे से स्टोन्स तुम्हें दिखेंगे कलर्ड, कहीं ना कहीं तुमने ऑलरेडी देख चुके होगे, ठीक है, रियल लाइफ में भी ये, इसको भी तुमने देख लिया होगा, ठीक है, जेस्पर है। उसके बाद है अपना ऑनेक्स है, ये सब के सब स्टोन्स है बेटा, ठीक है। ऑनेक्स के बाद अपना है एगेट, ये कलर्ड स्टोन। अब ये पत्थर है तो वाटर में कैसे सॉल्युबल होगा? अगर ये ऑलरेडी पत्थर है तो वाटर में सॉल्युबल कैसे होगा? तो हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने क्या क्या देखे बेटा, नोट भी करते रहना उसको। क्रिस्टलाइन पहला कौन सा था बेटा? क्वार्ट्ज था, दूसरा क्रिस्टोबेलाइट था, ट्राइडमाइट था, ठीक है। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडामाइट, तीन तो क्या है बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ऑनेक्स की बात करें, चाहे जेस्पर की बात करें, चाहे हम बात करें किसकी, एगेट की, ये तीनों ही क्या होंगे बेटा? अमॉर्फस फॉर्म के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, किसके? एलोट्रॉपिक फॉर्म में, सिलिका के, हो गए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कोवेलेंट 3D नेटवर्क, कोवेलेंट 3D नेटवर्क, अभी हमने बात करी थी कोवेलेंट 3D नेटवर्क की। 3D टाइप का होता है, SiO SI, जो मैंने अभी बताया था, फिर ये O, फिर यहाँ पे O, फर्दर एक इसके साथ अटैच्ड होगा Si, फिर O, देन Si, इस तरीके से अटैच्ड होगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? SiO2, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं हम, सिलिका। सिलिका क्या है? कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है। अगर कभी तुमसे पूछा जाता है कि CO2 तो गैस है, CO2 गैस है जबकि SiO2 सॉलिड है, तो हमें पता है कि CO2 क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? वीक वैन-डर-वाल फोर्स काम कर रहा है। जबकि SiO2 सॉलिड क्यों है? इसका रीजन ये बेटा, कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर तुम इसको बोल सकते हो। इसी के कारण ये क्या बेटा? SiO2 होता है क्या? सॉलिड, वो पत्थर जो मैंने तुम्हें दिखाया अभी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम कह रहे हैं, जो ये बन रहा है सिलिका बेटा SiO2, ये 8 मेंबर्ड रिंग होती है, 8 मेंबर्ड रिंग होती है, आगे तुम्हें दिखने को मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्या होती है? 8 मेंबर्ड रिंग होती है। ये देखो बेटा, ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, इसको बोलते हैं, ठीक है। ईच Si इज बॉन्डेड ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, जो जितना भी Si है वो 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। कौन से बॉन्ड के थ्रू बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये Si फर्दर Si किसके साथ है? OSi। ईच Si इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन, जितने भी Si यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं बेटा? एक ऑक्सीजन यहाँ है, दूसरा, तीसरा और चौथा। हर किसी के केस में सेम रहेगा, हर किसी केस में सेम रहेगा, कोई सा भी उठा लो। ये SI को अगर उठाओगे 1 2 3, इसका मतलब चौथा ऊपर होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ फिर से क्या होगा? SI अटैच्ड होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी SI हैं, ये हर SI, जितने भी SI तुम्हें दिख रहे हैं, ईच SI बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। द एंटायर क्रिस्टल इज जाइंट मॉलिक्यूल विच इज 8 मेंबर्ड रिंग। अभी मैंने बताया था ये क्या है बेटा? 8 मेंबर्ड रिंग होती है, जो किससे मिलकर बना है? SI और O से। इस तरीके से देखो, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, बट हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बना के इसको छोड़ देंगे। इतनी चीज़ अगर हमें समझ आती है तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये क्या है? 8 मेंबर्ड रिंग है जो SI और O से मिलकर बनता है। आगे बेटा पहला क्वेश्चन, SiO2 इज सॉलिड, वाई CO2 इज गैस? एक्सप्लेन। कि SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका तो तुम्हारा सॉलिड है, पत्थर टाइप के अभी दिखाए थे स्टोन्स, इतने सॉलिड है। जबकि CO2 की बात करेंगे तो ये क्या है? नॉर्मली गैस रहती है। इसका रीजन क्या है? मैंने तुम्हें बताया था कि CO2 एग्जिस्ट एज गैस ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इसका जो CO2 का मॉलिक्यूल है, इसका साइज छोटा रहता है। और इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा? वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वीक वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा है किसके बीच में? CO2 और CO2 के मॉलिक्यूल्स में। जबकि SiO2 के अगर तुम देखोगे, एग्जिस्ट एज अ सॉलिड जाइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। एंटायर क्रिस्टल इज जाइंट मॉलिक्यूल। ये क्या है? 3D स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाता है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क इसका होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि CO2 में जो फोर्स काम कर रहा है वो वीक वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा है, जबकि SiO2 के केस में SiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जाइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसलिए क्या रहेगा बेटा? सॉलिड में एग्जिस्ट करने वाला है। नोट करना चाहो तो कर लो इसको।
नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, SiO2 इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव ड्यू टू वेरी हाई SiO बॉन्ड। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, SiO2 की, SiO2 ये क्या है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ऑलमोस्ट पूरा नॉन रिएक्टिव नहीं है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है। क्यों बेटा, जो SI इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है O, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं बेटा, ये जो बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है बेटा, तो इसको हम ब्रेक इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक केस क्या आता है, अब ध्यान से समझना, पहली चीज़ तो हमने बोली कि SiO2 के स्ट्रक्चर की बात कर ली। सबसे पहला SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला, तो हाइब्रिडाइजेशन आया बेटा sp3, पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात हमें समझ आनी चाहिए कि CO2 और SiO2 सेम मेंबर में, ठीक है, सेम ग्रुप के डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो CO2 तो गैस है, जबकि SiO2 आते आते क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो सॉलिड होने का रीज़न क्या है, उसका जाइंट स्ट्रक्चर है, दूसरी बात। तीसरी बात हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है, तो फिर रिएक्टिव कहाँ है, नॉन रिएक्टिव तो हमें समझ आ गया, नॉन रिएक्टिव है, बट ऑलमोस्ट कहाँ पे क्यों यूज कर लिया इसने, तो रिएक्टिव कहाँ पे देखो, तो रिएक्टिविटी होती है बेटा इसकी HF के साथ, HF के साथ, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है, HF एंड NaOH, HF के साथ भी रिएक्ट कर लेगा और NaOH के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, इसलिए कभी भी SiO2 को इन वेसल्स में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। हेंस HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास। HF जो है, हम क्या बोल रहे हैं, SiO2 क्या कर रहा है, नॉन रिएक्टिव है, ये बात हमें समझ आ गई, बट ऑलमोस्ट लिखा है, इसका मतलब जो ऑलमोस्ट वाले कहानी आ रही है वो किसके लिए आ रही है बेटा, HF और NaOH के लिए, HF एंड NaOH के लिए, इन दोनों के लिए कहानी आ रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो SiO2 है इनके साथ रिएक्ट करेगा, तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी हम SiO2 के वेसल्स में स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी इसमें स्टोर नहीं करेंगे। हेंस HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास वेसल। क्यों, क्योंकि ग्लास वेसल में कहीं ना कहीं SiO2 का रोल है। अवॉइड द अटैक, इसके अटैक को, HF के अटैक को या NaOH के अटैक को अवॉइड करने के लिए हम इसमें कभी भी स्टोर इसको नहीं करेंगे। जैसे SiO2 है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा बेटा, सोडियम सिलिकेट, क्या बना देगा, सोडियम सिलिकेट। इंपॉर्टेंट बात, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, तीसरी चीज़ है, पहला हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला हमने पढ़ा था वाटर गैस, वाटर गैस, ठीक है, जिसको हमने बोला सिन गैस, और फॉर्मूला क्या बोला था, CO प्लस H2, CO प्लस H2। दूसरी मैं बात नहीं कर रहा हूँ बट बता देता हूँ, प्रोड्यूसर गैस की बात करी थी, CO प्लस N2। अब यहाँ पे आ रहा है वाटर ग्लास, दोनों ही अलग है बेटा, वाटर गैस एंड वाटर ग्लास, ठीक है। तो वाटर ग्लास क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, Na2SiO3। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर गैस या सिंथेसाइज गैस या सिन गैस का फॉर्मूला है CO प्लस H2, ठीक है, CO प्लस H2। जबकि जब हम बात कर रहे हैं वाटर ग्लास की, तो वाटर ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SiO3, Na2SiO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, सिलिका NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, वाटर ग्लास बना दे रहा है, HF के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे सिलिसिक एसिड फॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ रिएक्शंस हैं। पहली बात मैंने बोला कि जो सिलिका है, जो SiO2 है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है, बट HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ ही क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। तो कभी भी हम HF को अगर लेबोरेटरी के अंदर देखोगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी ग्लास वेसल में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि क्या बना देगा बेटा, वाटर ग्लास ही इस तरीके की रिएक्शंस कर लेगा। HF रखोगे तो यहाँ पे बनाएगा SiF4 और यहाँ पे क्या बना देगा, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड बना देगा। सिलिका इज नॉन सॉल्युबल इन एसिड, H2SO4 HNO3। सिलिका है जो नॉन सॉल्युबल है बेटा, या इनसॉल्युबल है, नॉट सॉल्युबल से अच्छा वर्ड यहाँ पे इनसॉल्युबल लिख लेना। इनसॉल्युबल है किसके अंदर, एसिड के अंदर, ठीक है। देख लो इसको एक बार, नोट भी कर लेना इसको बेटा पूरा। वाटर ग्लास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
क्वार्ज जो मैंने पहला बोला था, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्वार्ज की बात करी थी। ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है बेटा? एक्यूरेट जो वॉचेस बनती हैं उसके अंदर होती है, एक्यूरेट क्लॉक्स जो बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न रेडियो के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ यूज़ हैं किसके? क्वार्ट्ज के। हम क्या बोल रहे हैं? एक्यूरेट क्लॉक्स में, इन घड़ियों में इसको यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न रेडियो में इसको यूज़ किया जाता है बेटा, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूज़ हैं किसके बेटा? क्वार्ट्ज के। सेकेंड, सिलिका, इट इज़ यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज ऑल्सो एन एब्जॉर्बेंट इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, किसको? सिलिका को। एक पॉइंट यह है बेटा, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज्ड फिल्ट्रेशन प्लांट। इंडस्ट्री के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ किया जाता है सिलिका, क्या? अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका को यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इसको तुम प्रोनाउंस कर लेना एक बार, इसकी वीडियो भी देख लेना, वैसे समझ नहीं आएगी, ठीक है, बट ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। यूट्यूब के अंदर वीडियो मिलेगी इसकी, अगर जाके देखोगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। ये ज़रूरत का काम है नहीं वैसे, आज तक ना नीट में पूछा गया ना जेई में, बट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। द फॉर्मूला ऑफ सिलिका, सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होगा, ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। सेकंड हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2? क्या होगा बेटा? 3D टेट्राहेड्रल होगा। SiO2 का स्ट्रक्चर 3D टेट्राहेड्रल होगा। SiO2 का स्ट्रक्चर पूछा गया तुमसे 3D टेट्राहेड्रल, लीनियर, ऑक्टाहेड्रल, पिरामिडल। लीनियर तो होगा नहीं, सीधी लाइन तो जा नहीं रही है इसकी। ऑक्टाहेड्रल भी होगा नहीं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो काम यहीं पे खत्म हो गया बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और किस फॉर्म में? 3D फॉर्म में है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 3D टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ये देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास वेसल? किसको स्टोर नहीं किया जाएगा ग्लास वेसल के अंदर? हाइड्रोजन आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड। अभी हमने बोला था HF के साथ ये अटैक करता है, ठीक है, और क्या बना देता है? वाटर ग्लास बना देता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड समझ आ गया बेटा, सिलिका समझ आ गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सेकंड आता है तुम्हारा सिलिकॉन। सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा? पहले अगर इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है R2SiO2, R2SiO2। पहला हमने क्या पढ़ा? SiO2 की बात कर ली है, जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, ठीक है। दो टाइप से हमने इसको कैटेगराइज किया, एक था क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन में पहला क्या बोला? क्वार्ट्ज बोला था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बेटा रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है, टेलीविजन्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जेई के लिए कभी कभी इसका पूछा जा सकता है क्वार्ट्ज का, ठीक है। फिर उसके हमने क्या बोला? जैस्पर है, ऑनेक्स है या अगेट है, ये किस में आते हैं बेटा? अमॉर्फस फॉर्म में आते हैं, सिलिका के। सिलिका की आगे हमने बात करी कि इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, SiO2 इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक। ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा? यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स। एक पॉलीमर चेन होती है कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट ऑफ R2SiO हेल्ड बाई SiO-Si बॉन्ड। मतलब ये किसके थ्रू हो रही है बेटा? ये क्या बोल रहा है? ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है। जो सिलिकॉन है, ध्यान से समझना, सिलिकॉन जो है एक क्या सिंथेटिक या मैनमेड पॉलीमर है, ठीक है, जो किसके थ्रू अटैच्ड होता है? SiO-Si के थ्रू, SiO-Si। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? R2SiO। ध्यान से समझना इस चीज को, R2SiO। किसकी बात कर रहे हैं? सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स दोनों अलग अलग है, सिलिकॉन और सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स। सिलिकॉन्स की बात करें तो क्या होता है? R2SiO, इसका जनरल फॉर्मूला है। जहां पे R2 का मतलब क्या है? एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है, या तो एल्काइल होगा या तो कोई एराइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ CH3 और CH3, यहाँ पे भी लिख लिया CH3 और CH3, CH3 एंड CH3। तो ये क्या हो गया? R2SiO। किसका? इंपेरिकल फॉर्मूला है किसका? सिलिकॉन्स का। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। ये देखो बेटा, SiO और क्या है? R2 है। अगर किसी एक यूनिट को तुम उठा के देखोगे तो इसका ये जनरल फॉर्मूला जो है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये समझ आएगा। क्या बोल रहे हैं? R2 है, देन Si है एंड O है।
तो मतलब हमारे पास एक SI है, 2 R है, R मतलब कोई भी एल्काइल और एराइल ग्रुप, फिर O है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर ये क्या बोल रहा है, जो पॉलीमर है SiO SI से अटैच्ड है, इसका मतलब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, कोई SI ग्रुप अटैच्ड होगा, फिर यहाँ पे R आ जाएगा और फिर यहाँ पे R आ जाएगा। समझ पा रहे हो? R2SiO सिलिकॉन का जनरल फॉर्मूला है। अब अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखें कि R की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस R की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे रख सकते हैं बेटा CH3, क्या रख सकते हैं CH3, R मतलब यही होता है एल्काइल या एराइल, कोई भी ले लो, CH3 CH3। फर्दर यहाँ पे SI अटैच्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे R आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ये अटैच्ड होएगा O से। इतनी बात समझ आई? तो पहली चीज हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है, वेयर R कैन बी एल्काइल और एराइल। R एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। अब ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लेना, नोट्स के बाद साथ साथ में देखना तो चीज़ें समझ आएंगी। इतना पोर्शन नोट कर लो, इसमें नोट क्या करना है, सिलिकॉन्स लिखना, ठीक है। इसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला देखो और ये स्ट्रक्चर बनाओ इसका। अब मैं R की जगह चेंज कर रहा हूँ बेटा, R की जगह हम क्या रख रहे हैं, पहले एल्काइल रख रहे हैं। R की जगह देखो क्या रखा, CH3 CH3 CH3, ठीक है। इसको देखो CH3 CH3 और O, फर्दर एक ऑक्सीजन से अटैच होगा CH3 CH3, ये इस तरीके से क्या होगा, पूरा अटैच्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये जो बना तुम्हारा सिलिकॉन्स, ये क्या बना, पॉली डाइमिथाइल सिलिऑक्सेन। पॉली डाइमिथाइल, डाइमिथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी डाइमिथाइल से, यहाँ भी डाइमिथाइल से सिलिऑक्सी ऑक्सीजन, सिलऑक्सेन, ठीक है। ये है बेटा तुम्हारा क्या, हमने यहाँ पे रखा एराइल ग्रुप, ये एल्काइल है, ये एराइल है, एल्काइल एंड एराइल। समझ पाए? जनरल फॉर्मूला है R2SiO। पहली चीज तो यहीं पे आगे खत्म हो जाती है कि जनरल फॉर्मूला तुमसे पूछा जाएगा सिलिकॉन्स का, तो है R2SiO। हम R की जगह एल्काइल भी रख सकते हैं और एराइल ग्रुप भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर सिलिकॉन्स? सिंपल सिलिकॉन्स आर कंसिस्ट SI, इस तरीके से इसको बोल रहा है, जो मैंने भी तुम्हें बता चुका हूँ कि ये इस तरीके से अटैच्ड होगा बोल रहा है, ठीक है। फिर ये O होगा, ठीक है, ये कहीं बॉन्ड बना होगा, और ये क्या है N। N मतलब क्या, पॉलीमर फॉर्म में आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ग्रुप ऑक्यूपाई द रिमेनिंग बॉन्डिंग पोजीशन ऑफ ईच सिलिकॉन, दे आर हाइड्रोफोबिक, दे आर हाइड्रोफोबिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज हम बोल रहे हैं इसका जनरल फॉर्मूला है R2SiO, ठीक है, R2SiO। R2SiO, पहली चीज हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो जनरल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R2SiO, ठीक है। और ये क्या रहेगा बेटा, वाटर रिपेलेंट रहेगा। क्यों वाटर को रिपेल करेगा कौन, सिलिकॉन्स वाटर को रिपेल करेगा, सिलिकॉन्स क्या करेगा, वाटर को रिपेल करने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लेना। टाइप ऑफ सिलिकॉन्स, अलग अलग जेली टाइप की तुमने देखी होगी, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, जेली फॉर्म में भी रहता है, सेमी सॉलिड्स। तो सिलिकॉन्स क्या रहता है बेटा, पहला देखो शॉर्ट चेन रहेगा, अगर इसकी चेन जो है वो शॉर्ट रहेगी तो इस तरीके से तुम्हें कुछ दिखेगा, ऑयली लिक्विड, ठीक। समझने की कोशिश करना, इससे समझ आएगा। अगर सिलिकॉन्स क्या है, शॉर्ट चेन में है तो इस तरीके का ऑयली लिक्विड तुम्हें देखने को मिलेगा। मीडियम चेन अगर रहेगी तो तुम्हें इस तरीके का विस्कस ऑयल या जेली ग्रिसलिन टाइप दिखा, ग्रिसलिन देखिए ना, उस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और लॉन्ग चेन अगर रहेगी बेटा, तो लॉन्ग चेन में रहते हैं, ये देखो रेजिन फॉर्म में रहेगा, इलास्टोमर रहेगा, ये पाइप्स टाइप तुमने देखी होंगी बेटा, ठीक है। ये देखो, समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? हम क्या बोल रहे हैं, सिलिकॉन्स हमने बोला R2SiO, इसका जनरल फॉर्मूला है सिलिकॉन्स का, ठीक है। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि एक चेन टाइप की बना के रहेगा, जहां पे R का मतलब क्या है, एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। जो बेसिक सी चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ वापस देखो, सिलिकॉन R2SiO, इतने बार बोल दे बेटा अब तो याद ही हो गया होगा। जहाँ पे R मतलब क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एल्काइल और एराइल, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से रहेगा ये, SiO SI, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारे R लग जाएंगे, यहाँ पे फर्दर R एंड R और ये R। तो इस तरीके की अगर चेन यहाँ पे बन के ख़त्म हो जाती है, शॉर्ट चेन बनती है
तो किस तरीके से बोल रहे हो, अगर शॉर्ट चेन रहेगी तो क्या रहेगा, ऑयली, थोड़ा मीडियम चेन होगी, थोड़ी सी चेन बड़ी होगी तो क्या रहेगा, जेलिस टाइप रहेगा या ग्लिसरीन वैसलीन टाइप कुछ दिखेगा तुम्हें। और अगर लॉन्ग चेन है बेटा तो ये पाइप टाइप से जो बनते हैं ये क्या है, ये भी सिलिकॉन्स है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, अब ये जो पॉइंट है ना इनको एक एक करके पहले नोट करना, फिर मैं इसकी केमिकल रिएक्शंस दिखाऊंगा कैसे हम इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स आर एराइल और एल्काइल सब्सटीट्यूएंट सिलिकेंट क्लोराइड। सबसे पहले हम ये ले रहे हैं, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, यहाँ से स्टार्ट हो रही बेटा, एक एक करके सभी पॉइंट नोट करना, यहीं से स्टार्ट कर लेना, नोट करना कि आगे जब रिएक्शंस करें तो समझ आए। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा सिलिकॉन्स के साथ प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और कॉपर क्या काम करेगा बेटा, वहाँ पे एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 573 केल्विन। क्या बोला मैंने कि जो मिथाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सिलिकॉन्स के साथ, सिलिकॉन के साथ मिथाइल क्लोराइड सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर की प्रेजेंस पे। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा सिलिकॉन के साथ प्रेजेंस ऑफ कॉपर में, और कॉपर वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा 573 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, मिथाइल सब्सटीट्यूएंट क्लोराइड क्लोरोसिलिकॉन बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप में क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट स्टेप में क्या करा हमने कि मिथाइल क्लोराइड लिया, CH3Cl लिया, रिएक्ट कराया SI के साथ, CH3Cl SI के साथ रिएक्ट कराया Cu के प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, ठीक है। और टेम्परेचर कितना था, 573 केल्विन था। तो हमारा क्या बन गया था बेटा, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलिकॉन्स बन गया, पहली बात। दूसरा हमने क्या करा, हाइड्रोलिसिस करवा दिया इसका CH3 SiCl2 का, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, एक पॉलीमराइजेशन स्ट्रेट चेन मिल जाएगी। फर्दर हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाएंगे, RSi3 यूज्ड फॉर, हम क्या करेंगे RSiCl3 यूज करेंगे, क्यों, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रॉस लिंकेज सिलिकॉन्स बनाने के लिए। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, RSiCl3 को यूज करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, वापस समझना, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं कि चीज़ें समझ आए आराम से, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स कैसे किया जाए। हमने मिथाइल क्लोराइड लिया बेटा, सिलिकॉन के साथ SI के साथ सिलिकॉन के साथ रिएक्ट कराया, किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में। इतनी बात समझ आई। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 573 इसका टेम्परेचर होना चाहिए। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिथाइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलिकॉन मिल जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है बेटा, फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद हम RSiCl3 लेंगे, RSiCl3, जहाँ पे R एल्काइल या एराइल ग्रुप रहेगा। ये क्या करेगा, इसको प्रिपेयर करेगा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाने में, ठीक है। फर्दर द चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन्स पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाई एडिंग R3SiCl। ये पूरा थियरी मैंने इसलिए लिखा रखा है क्योंकि आगे हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स तुम्हें लगे। तो सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिलिकॉन के साथ, प्रेजेंस ऑफ कॉपर में। कॉपर किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और टेम्परेचर है 573। पहला स्टेप, 1 2 3 4 5 चीज़ें हमें समझ आती हैं यहाँ पे। मिथाइल क्लोराइड लिया, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, टेम्परेचर है 573। फिर हमें जो मिला उसका हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, RSiCl3 यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हम क्रॉस लिंक के लिए कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास है RSiCl3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, ये जो सिलिकॉन पॉलीमर है इसको कंट्रोल करने के लिए ऐड कर रहे हैं इसमें R3SiCl, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई चारों, 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो मेन है, इसको देख लो, नोट भी कर लो ऐसा। इसके बाद मैं केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, देखना। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। स्टेप 1 में है इनिशिएशन करना है इसका। सिलिकॉन था, किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करा था, ये हो गया बेटा तुम्हारा सिलिकॉन, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करा है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलिकॉन। डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाइमिथाइल सिलेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन, ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। फर्दर हमने क्या करा, वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराया बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 Cl रिमूव हो गए,
देखो ये जब रिएक्ट करा मिथाइल क्लोराइड के साथ तो हमें क्या मिला, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब है एक Cl ये है, एक Cl है, इसको तो हमने बोला डाइक्लोरो, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, डाइक्लोरो। उसके बाद डाइमिथाइल मतलब CH3 एंड CH3 तो हो गया डाइमिथाइल सिलेन। हम वाटर में जैसे इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, दो Cl को, इन दोनों Cl को, क्लोरीन और क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा किसके साथ, H2O तुमने डाला, H प्लस एंड OH माइनस। तो ये जो Cl है ये किसके साथ जाके ऐड होगा, H के साथ, तो क्या बन जाएगा HCl। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे HCl। कितने Cl है, एक Cl ये है, एक Cl है, तो कितने Cl बनेंगे, 2HCl। तो रिमेनिंग पार्ट जो OH है बेटा वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा SiCH3। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OH एंड OH। समझ पाए बात, समझ आई बेटा ये बात क्या बोली मैंने। फिर हमने क्या करा, इसको क्या बोल रहे हैं, डाइमिथाइल सिलेडाइओल, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक का नोट कर लो। ऐसा ही था 2CH3Cl, मतलब 2 CH3 थे 2 Cl थे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ऐसा ही। बाकी बच्चे नोट कर लो, जिसको समझ नहीं आया यहाँ पे देखना। ये था बेटा SI, ठीक है, ये क्या था अपने पास, सिलिकॉन। हमने क्या करा, 2CH3Cl लिए, मतलब 2 CH3 2 Cl है, तो 2 CH3 ऐसे लगा लो, 2 Cl ऐसे लगा लो, CH3 CH3 Cl Cl, इतनी काम होगी। अब हमने इन क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करना है, तो क्लोरीन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर में डाला हमने, H2O में जैसे ही डाला तो यहाँ से ये H2 किस में, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हुआ, तो H प्लस ने क्या करा, इस Cl को अपने साथ लेके चल दिया है, और ये OH यहाँ पे जाके ऐड हो गया। तो क्या बन गया बेटा SI, यहाँ तो सेम रहा CH3 एंड CH3, बट यहाँ पे क्या आ गया, OH एंड OH। क्लियर है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था, प्रोपगेशन, CH3 OH CH3 ये था। फर्दर हमने दो ये लिंक ली, ठीक है, और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया। अगर H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव करोगे तो देखो क्या बनेगा बेटा, SI CH3 CH3, यहाँ से OH गया, ये OH गया, ठीक है, जो रिमूव हो गया उसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ से क्या हुआ, OH ये रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से H रिमूव हो गया, मतलब इस तरीके का कुछ बन रहा होगा, SI CH3 यहाँ क्या आ गया O, फर्दर क्या आ गया SI, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ भी आ गया CH3। समझ पाई बात क्या बना, कि जब हमने यहाँ से क्या कर दिया, वाटर को रिमूव करा तो OH OH हट जाएंगे और क्या बनाएगा, पॉलीमराइजेशन, एक चेन बन जाएगी, पॉलीमर बन जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन। देखो सिंपल सी चीज़, हमने यहाँ से ये रिमूव कर दिया तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये रिमूव कर दिया, ये जिसके साथ आगे अटैच्ड होगा ये OH और H, ये रिमूव हो गया तो क्या मिला, O SI CH3 CH3 O SI CH3 CH3 हो रहा है। क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है। इसको बोल रहे हैं सिलिकॉन्स। थर्ड में क्या करना है, अब देखो, द चेन ग्रोथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग क्लोरो ट्राइमिथाइल सिलिकॉन, यही बोला था हमने, R3SiO, ठीक है। तो इसके साथ क्या करेगा, इसकी चेन को कंट्रोल करेगा। यहां से क्या होगा जाएगा, H इस Cl को लेकर साथ चल दिया, ये जो N मतलब पूरी चेन है, इसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। ये जो H है इस Cl को अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। वो जो H है वो भी क्या कर लेगा, HCl बना के निकल लेगा, तो पॉलीमराइजेशन होगा, तो फर्दर क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट, ये O CH3 SI CH3 CH3 SI CH3 O, फिर SI CH3 CH3 और CH3। क्लियर है। तो थर्ड स्टेप ये है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि बहुत लंबा ही है, ठीक है। तो इसको एक बार वापस से देख लेते हैं अपन। दिमाग खराब हो चुका होगा तुम्हारा इसमें कि करना क्या है। इतनी बात समझ आई थी, पहला स्टेप ये बोला था हमने, ये कहानी समझ आई थी तुम्हें कि मैंने क्या बोला, आराम से देखना बेटा इसको, फिर वापस से रटना पड़ेगा अदरवाइज। ऐसा ही था, मिथाइल क्लोराइड के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, SI
Cl Cl CH3 CH3, ठीक है। फर्दर हमने इसको डाल दिया था वाटर के अंदर H2O में, तो हमें पता है ये ब्रेक होता है बेटा H प्लस एंड OH माइनस में। तो ये Cl और ये Cl चले गया किसके साथ, H के साथ, 2 Cl गए तो 2 हाइड्रोजन वहाँ होने चाहिए, तो हमें एक प्रोडक्ट तो मिल गया 2HCl, ठीक है, एक तो ही हो गया। अब यहाँ से Cl तो हट गए, क्लोरीन तो हट गए, तो यहाँ पे क्या जाके ऐड होगा बेटा, क्लोरीन हट गए तो OH जाके यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या बना देगा SI 1 2 3 4। अब देखो ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी क्या था CH3 एंड CH3, बट चेंज कहाँ पे हुआ, चेंज हुआ बेटा यहाँ क्या आ गया था OH एंड OH, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली थी पहले स्टेप में, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखना, अब हमने इसकी 2 चेन ली बेटा, ठीक है, इसको पॉलीमराइजेशन करना था इसका, तो हमने क्या करा, सेम जो बनाया था CH3 CH3 SI OH, फिर हमने इसके साथ यही लिया CH3 SI CH3 OH OH। अब यहाँ से क्या करना स्टार्ट किया बेटा, इसको रिमूव करना स्टार्ट किया वाटर को, H2O होता है, H2O ये रिमूव हुआ, ठीक है, ये OH इस H के साथ जाके रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा O SI CH3 CH3। अब देखो ये OH तो गया, ये H भी गया, तो केवल क्या बच गया O, यही हमें चाहिए था, SiO लिंक चाहिए था, CH3 और यहाँ पे क्या हो गया CH3। फर्दर ये क्या हो गया बेटा, इस तरीके से अटैच्ड हो गया। इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये देखो आगे यही करा था हमने, OH हटा दिया था तो हमें क्या मिल गया था बेटा, पॉलीमर बन गया था इसका सिलिकॉन्स का। थर्ड में हमने क्या करा, अब इसकी चेन को कंट्रोल करना था, ठीक है, तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा बेटा। HCl रिमूव हो गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। HCl रिमूव हुआ, बाकी जितना भी लिखा हुआ है बिल्कुल तुम्हारे साथ है, सिलिकॉन्स N करके हम इसको लिख लेंगे। तो तीनों ही स्टेप बिल्कुल तरीके से लिख लेना। उसके बाद यूजेज आते हैं सिलिकॉन्स के कुछ। सिलिकॉन्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई वाटरप्रूफ पेपर। वाटरप्रूफ, अभी वाटरप्रूफ में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था, वाटर रिपेलेंट है, वाटर को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये यूज़ होता है इसका सिलिकॉन्स का पहला। दूसरा, सिलिकॉन्स आर यूज्ड लुब्रिकेंट एट हाई एंड लो टेम्परेचर्स। लुब्रिकेंट का काम भी करता है, ठीक है। इस तरीके से तुमने देखा होगा कभी गाड़ी के यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिलिकॉन्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सीलेंट। सीलेंट मतलब कभी ये लिंक करने के लिए, कभी तुमने घर के आसपास देखा होगा दीवारों में साइड से दीवारें दरारें से पड़ती हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीस में ये होता है बेटा, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन का काम करता है। वो देखें वायर देखें बड़े बड़े से, वहाँ तुम्हें इस तरीके का ब्राउन कलर का कुछ देखेगा बेटा, ये देखो ये कौन है, सिलिकॉन्स है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इट्स सर्जरी और कॉस्मेटिक में भी काम किया जाता है। जितनी सर्जरी होती है ना, प्लास्टिक सर्जरी, देखा होगा किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की इधर है उधर है, मैंने बताया था इससे पहले क्लासेस में 11th में। तो ये यूज़ होता है बेटा कहाँ पे, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर भी। तो ये नीट के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉस्मेटिक जो सर्जरी हो रही है वहाँ पे सिलिकॉन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन्स। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जनरल फार्मूला हमने क्या बोला था, R2SiO। साथ साथ बोलते रहना बेटा इस चीज़ को, तब समझ आएगा। R2SiO, 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 ये है R2SiO, R2SiO, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ मैं, क्या इसका जनरल फार्मूला है, ध्यान से देख लेना। R2SiO, R2SiO, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसका फार्मूला क्या रहेगा, तो क्या रहेगा R2SiO, और ये लिंक है बेटा फर्दर इस तरीके से, ठीक है। तो इसका पहला आंसर तो ये हो गया। पहली चीज़ समझ आ गई, इसका फार्मूला, पहला क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन्स का, ठीक है। नोट करते रहना। अब इसको नोट कर लेना, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम इसको, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन्स लिखना, डैश करके इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लेना। बाकी सभी फार्मूले अगर लिखोगे तो कंफ्यूज होने से बचोगे। जो कंफ्यूजन रहता है ना कि ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन से बच जाओगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉलोइंग यूज्ड टू टर्मिनेट द चेन पॉलीमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टर्मिनेट द चेन पॉलीमर। CH3 थ्राइस SiCl, ये भी हमने पीछे देखा R3SiCl, ठीक है।
वो कंट्रोल करने के लिए बोला था R3SiCl, R3 का मतलब क्या है, CH3 यहाँ पे ले लिया। पुराने नोट्स एक बार पलट के देखो, अभी जस्ट हमने करा है, ठीक है, यहाँ पे देखो यही करा था, CH3 ये था, हमने क्या लेना था, R3SiO लेना था, ठीक है, तो यही था बेटा देखो अभी लास्ट स्टेप जो करा था, CH3 यहाँ से हमने क्या लिया था, OH और ये CH3, ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा पॉलीमराइजेशन। समझ आए, R3SiO ये है, ठीक है, तो ये कहानी समझ आ गई बेटा तुम्हें। सिलिकेट्स को देखने से पहले एक बार ये देख लो, ये समझ आ गया पूरा, ये चीज़ें समझ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टर्मिनेट, ये लास्ट स्टेप के अंदर करा होगा, तो इसको देख लेना, R3SiO हमने यूज़ किया था, ठीक है, एक बार लास्ट उसमें देख लेना है इसको, R3SiO नहीं सॉरी, R3SiCl हमने यूज़ किया था, ठीक है, बार बार मैं O बोल रहा हूँ इसको सिलिकॉन्स के लिए, तो हमने यूज़ किया था R3SiCl। एक बार इसको वापस से देख लो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़े क्वेश्चंस फंस सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। हमने क्या बोला, सबसे पहले स्टेप में CH3Cl को लिया, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा SiClCl CH3CH3, ठीक है। फर्दर हम HCl रिमूव कर देंगे, HCl की जगह क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। आराम से देखना एक बार, ठीक है, आराम से देखते रहें इनको लाइन टू लाइन, OH आ गया। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, दो ले रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, यहाँ पे H2O रिमूव कर दो, यहाँ से OH और H निकल गया, तो बीच में क्या आ जाएगा, O, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा इसका। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमने, टर्मिनेशन, ये लिखा है बेटा टर्मिनेशन जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था। थर्ड स्टेप में टर्मिनेशन करना है किसका, तो हम क्या लेंगे, R3SiCl, क्या लेंगे, R3SiCl, तो ये था तुम्हारा OH, ये तो अपना पहला था, CH3 Si और AH, ठीक है। इसमें से टर्मिनेट करने के लिए क्या ले रहे हैं बेटा, R3SiCl। अब समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत, ये समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, ये तो तुम्हारा बन गया, ठीक है, ये बन गया था SiCH3 O और O, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें R3SiOH ले लिया, R3SiCl ले लिया, R3SiCl, तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा बेटा, ठीक है, HCl रिमूव हो जाएगा, तो बीच में ऑक्सीजन आ गया, और ये क्या बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो गया इसका, ठीक है। फर्दर लास्ट में क्या करना है तुम्हें, इसके कुछ यूजेस बोल रहे हैं, यूजेस का टेक्सटाइल में हो रहा है, वाटर पेपर में वाटर को रिपेल करने के काम आता है, ठीक है, वाटर प्रूफ पेपर में होता है, लुब्रिकेंट में इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सीलेंट में काम करता है, ऑल्सो ये यूज़ होता है बेटा सर्जरी में, ठीक है। उसका नेक्स्ट तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन हमने बोला था इसका जो जनरल फॉर्मूला है R2SiO सिलिकॉन्स का, ठीक है, टर्मिनेशन में R3SiCl, टर्मिनेशन R3SiCl, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा तुम्हारा सिलिकेट्स एंड जियोलाइट। जियोलाइट कहाँ पे पड़ा है, जियोलाइट कहाँ पड़ा था, जियोलाइट पड़ा था बेटा जब हम वाटर की बात कर रहे थे कि वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, सोडियम जियोलाइट वहाँ पे तुमने सुना होगा। सिलिकेट्स कहाँ पड़ा है, सिलिकेट्स पड़ा था बेटा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जहाँ पे हमने बोला था कि सिलिसिक एसिड से क्या करना था, वहाँ पे क्या था, H4SiO4, यही था। हमने यहाँ से 4 हाइड्रोजन रिमूव करे थे, किससे, सिलिसिक एसिड से, सिलिसिक एसिड में से 4 हाइड्रोजन रिमूव करे तो क्या बच गया था बेटा, SiO4 4-, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स, याद आ रही कुछ बात है। फिर ऑर्थो और ऑर्थो को मिलाएंगे पायरो बनेगा, ठीक है। फिर चेन सिलिकेट बनेगी, डबल चेन सिलिकेट बनेगी, 3D सिलिकेट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था बेटा सिलिकेट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सिलिकेट, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार इसकी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सिलिकेट आर ऑक्सो एनायन ऑफ सिलिकॉन हैविंग SiO4 4- यूनिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, SiO4 4- इसकी है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक बार इसको ट्राई करो बेटा, एक बार इसको ट्राई करो सिलिकेट्स। कैसे बनाएंगे,
सभी को पता है। इससे पहले वाला एक बार वीडियो जहाँ तक देखा है उतना देख के एक बार छोड़ दो, 10-15 मिनट का गैप लो, 5-10 मिनट का, फिर आना सिलिकेट्स में, ठीक है बेटा। जहाँ तक का वीडियो देख लिया वहाँ पे उसको एक बार रेस्ट दे दो, उसके बाद आ जाना। इससे पहले उसमें मैंने तुम्हें कुछ ही नहीं बताया, हमने बात करी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ठीक है, या SiO2 हम इसको बोलते हैं। प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। हाइब्रिडेशन की हमने बात कर ली, स्टेप बाई स्टेप उस के ऊपर काम करना। यूजेज उसके हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आ जाओ सिलिकेट्स। पहला तो हम बोल रहे हैं कि सिलिकेट्स का जो जर्नल फॉर्मूला है SiO4 4- है। सिलिसिक एसिड में से अगर 4 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो बन जाएगा SiO4 4-, ठीक है। SiO4 4- ये है बेटा, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्री क्या बोल रहे हैं इसकी, कैसे बोलेंगे ज्योमेट्री, अभी तो पता ही नहीं है हमें। तो इसका हाइब्रिडेशन निकालो बेटा। हाइब्रिडेशन निकालोगे तो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 बॉन्ड है और 4 के 4 बॉन्ड के हैं सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। sp3 का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। इतनी केमिकल बॉन्डिंग या इतनी इनऑर्गेनिक तो तुमने पढ़ ली कि समझ आ रहा होगा। तो ब्लॉक में थोड़ा बहुत यहाँ पे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी बेटा, जिस बच्चे ने थोड़ा सिस्टमैटिक केमिकल बॉन्डिंग को करा है, ठीक है। सिलिकॉन्स का फॉर्मूला क्या था, R2SiO। सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला है SiO4 4-, ठीक है। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, सोर्स इसके क्या है, रॉक होते हैं। ये है बेटा सिलिकेट्स। हमने क्या बोला, 95% जो अर्थ क्रस्ट है, जो जमीन है, वो सिलिका और सिलिकेट से मिलकर बनती है। सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकेट से, ठीक है। मिट्टी हो सकती है, सॉइल हो सकती है, ये सब क्या है बेटा, इसके सोर्स हैं सिलिकेट्स के। अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर, सम इंपॉर्टेंट मिनरल आर मेंशन्ड बिलो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं तुम्हें बताया था कि मॉड्यूल के पहले पेज में मिल जाएगी, काफ़ी मॉड्यूल्स के पहले पेज में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, फेल्डस्पार, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आज के होमवर्क में लिख लो। मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था तुम्हें कि फेल्डस्पार का फॉर्मूला तुमने देखना है। ये इस तरीके से कुछ दिखता है बेटा, पत्थर टाइप का, ठीक है। ये जितनी मिट्टी पत्थर तुम देख रहे हो आसपास, सब चीज़ें पढ़नी है। मीका इसको बोलो या मीसा बोलो, ये इसका सेकंड ओर है। पहला हमने क्या बोला, फेल्डस्पार, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स या और इसको बोल सकते हैं किसके, सिलिकेट्स के। फेल्डस्पार है पहला, दूसरा मीका है या मीसा। जियोलाइट्स है बेटा, जियोलाइट्स ये है, सोडियम जियोलाइट जो हमने बात करी थी, सोडियम लगाया था उसमें, ये है जियोलाइट्स, ठीक है, इस तरीके से। एस्बेस्टॉस है, एस्बेस्टॉस, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, इसी का मिनरल है। तो तीनों बात समझ आ गई, मीसा है, एस्बेस्टॉस है, फेल्डस्पार है, ये सब क्या है, इसके ओर्स हैं, मिनरल्स इसको तुम बोल सकते हो, ओर्स बोल लो। स्ट्रक्चर ऑफ SiO, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। अब ध्यान से ना, जहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करो। अभी बता रखा था कि जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। किस तरीके से देखने को मिलेगा बेटा, द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सिलिकेट्स इज SiO4 4-। सेंटर में SI रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और चारों में क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चारों में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमारे पास 4 नेगेटिव है। यहाँ देखो SiO4 4-, ठीक है। तो ये है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया था बॉन्डिंग के टाइम पे एक बार देख लेना। मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ इसको, क्योंकि बेटा हमने पढ़ चुके हैं इसको, एक बार थोड़ा देख लो। फिर जिसको समझ नहीं आया था एक बार उसके लिए देखना। हमने क्या बोला था, हमारे पास था बेटा H4SiO4, ठीक है। एक हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं 4 हाइड्रोजन निकाल दूं या 4 पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, SiO4 4-। ये न्यूट्रल है, अगर इसको देखोगे ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दूँ तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। कितना नेगेटिव रहेगा, जितना पॉजिटिव निकालो। तो मैंने 4 पॉजिटिव निकाले तो SiO4 4-, 4 नेगेटिव हुआ। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा हूँ कि इसके सेंटर में रहेगा बेटा Si, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, और 4 नेगेटिव चार्ज तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सभी ऑक्सीजन्स में क्या कर दो, नेगेटिव चार्ज लगा लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे, SI इस तरीके से ज्योमेट्री दिखती है बेटा। देखो ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है इससे दिखा रखा है। हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है।
टाइप कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर्स SiO4 यूनिट शेयर्ड सिलिकेट्स, इसके कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग या डिपेंड करता है इसके नंबर कितने कॉर्नर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सिलिकेट्स को कैटेगराइज किया है। तुम थोड़ा सोच सकते हो कौन कौन से सिलिकेट हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, क्या ये जानते हो? क्या ये पढ़ा हुआ है इससे पहले? ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। सेकंड अपने पास आता है, ये पढ़ा हुआ है पायरोसिलिकेट, ठीक है। चेन सिलिकेट, सीड सिलिकेट्स, 3D सिलिकेट्स, ठीक है। 3D जो हमने बनाया था चेन सिलिकेट्स के बाद, तो ये तुम्हारे पास सिलिकेट्स हैं बेटा, ऑर्थो, पायरो, चेन, सीट एंड 3D सिलिकेट्स। ऑर्थो सिलिकेट किसको बोलेंगे? ये भाई साहब जो सामने बैठे हुए हैं ये ऑर्थो सिलिकेट्स ही हैं, ठीक है। ये जो बैठे हुए हैं सामने ये ऑर्थो सिलिकेट है। ऐसे ही दो उठा के रख दोगे, SiO4 4-, SiO4 4-, तो क्या मिल जाएगा? पायरोसिलिकेट, ठीक है। तो देखो कैसे, नोट कर लो इसको। ऑर्थोसिलिकेट्स ये है तुम्हारा, ठीक है। सिलिकेट एंड SiO4 4-, इसमें रहता है बेटा SiO4 4-, ठीक है। पायरोसिलिकेट हम क्या कर रहे हैं, दो ऑर्थो को मिक्स कर रहे हैं और पायरो बना देंगे। ये तुम्हारा चेन सिलिकेट, सीड सिलिकेट, फिर है 3D स्ट्रक्चर। बहुत तेजी से हो गया तो इसको एक बार समझो। ऑर्थोसिलिकेट से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट्स, ठीक है। जिसको आता है ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ यार, ये भी क्योंकि मैंने बॉन्डिंग में एक बार बता दिया है, ठीक है। फॉर्मूला हमने बोला बेटा SiO4 4-, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, Si को सेंटर में लो, ठीक है। O ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और तुम्हें पता है सभी में कितने चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये तो हो गया इसका 3D स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? 3D स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल में अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। बट ये किस तरीके से बोलते हैं हम इसको, मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऑलरेडी बताया होगा कि ये है बेटा तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इसको ही किस में बात करें, 2D में, तो यहाँ सेंटर में रहेगा ऑक्सीजन, 1 2 3, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, और सभी में क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन हमारे पास अभी भी क्या बचा है बेटा? Si, अभी भी क्या बचा है? Si बचा है। तो ऑक्सीजन तो हमने 4 ले लिए, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है बेटा, ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ रेड कलर का, ये क्या होता है बेटा? सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन सोड। तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ऑर्थोसिलिकेट समझ आ गया? ऑर्थोसिलिकेट एक ये है, दूसरा हमने क्या बोला? सिंपल इसको Si लिखो, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इतने बार रिपीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ अब समझ आ गया होगा। ये है ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। हेडिंग डाल के बना लेना, ऑर्थोसिलिकेट, SiO4 4-। चलो नेक्स्ट करते हैं पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, पायरो में क्या करना है? उठा लो SiO O, इसको दूसरे के साथ अटैच कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास क्या था? SiO4 4- था, Si 1 2 3 4 O, SiO4 4-। हमने दूसरे SiO4 4- के साथ इसको ज्वाइन कर दिया ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये हो गया Si ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब इसमें तुमने देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या कर रहा है बेटा? डबल बॉन्ड बना गया है। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा। इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कितने? 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव चार्ज 6, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? SI कितने दिख रहे हैं? 2, SiO कितने दिख रहे हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑक्सीजन कितने बेटा? 7, नेगेटिव चार्ज कितना है? 6, SiO7 6-। Si2 सॉरी Si2 है बेटा, ठीक है। Si2O7 6-, Si2O7 6-, ये क्या है? पायरोसिलिकेट। समझ पा रहे हो बात? ऑर्थोसिलिकेट, उसके बाद हमने 2 ऑर्थो मिलाया, पायरो बना दिया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या? पायरोसिलिकेट। अब देखो, ये था ऑर्थो, ये था पायरो। इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है बेटा, इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट, इसको देखना कैसे बना रहे हैं।
चेन सिलिकेट बनाने के लिए चेन होनी चाहिए, तो हम पहले चेन बना लेते हैं। एक ये है, ठीक है, इस तरीके से। अब 1 2 3, रुको और आसान बताता हूँ। वैसे मैंने बताया ऑलरेडी तुम्हें कि कैसे इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। एक लाइन खींचो, ठीक है, फिर ये कर लो, एक लाइन, ठीक है, फिर ये कर लो। अब यहाँ पे रखो ऑक्सीजन, 1 2 3 4, हो गए 4 ऑक्सीजन। फॉर्मूला ही क्या है इसका, SiO4 4 यही है। तो तुमने क्या रखे, 4 ऑक्सीजन रख दिए। अब क्या रखना है बेटा, सिलिकॉन रखना है, तो इसको रख दो बीच में। अब बना दो इसके बॉन्ड, 1 2 3, ये काम आ गया। फिर हमने क्या करना है, वापस से यहाँ भी करना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या रखना है बेटा, सेंटर में ये रख दो सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ भी बॉन्ड बना दो। फिर क्या काम करना है, फिर से जाओ, एक तो ये 2 3 4, बीच में क्या रख देना है, सिलिकॉन, बॉन्ड बना दो, 1 2 3। इस तरीके से कुछ दिख रहा है तुम्हें, इसी तरीके का दिख रहा है। अब रखने इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएंगे। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, चेन सिलिकेट है, मतलब आगे कहीं ना कहीं लिंक्ड हो गए, तो इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि आगे कहीं ना कहीं लिंक हो गए, ठीक है, आगे की चेन में। इसमें नहीं आएगा, चलो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें आएगा बेटा, हाँ इसमें भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक नेगेटिव ही आया, एक नेगेटिव है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आगे कनेक्ट है, इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अगर तुम चेन सिलिकेट का फॉर्मूला लिखोगे तो कोई एक यूनिट उठा के देखो आप, तो क्या हो जाएगा इसका, एक SI है सेंटर में, देखो रेड कलर का, एक SI। ऑक्सीजन कितने, 1 2 और आधा ये है, आधा ये। आधा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आधा बेटा इस चेन में है, आधा ये इस चेन में है, तो आधा यहाँ है, आधा यहाँ है। तो SI कितने हो गए, 1 2 और 3, SiO3, नेगेटिव चार्ज कितने, 2, SiO3 2-, SiO3 2-। ये क्या हो गया, चेन सिलिकेट। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, बट यहाँ पे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या करा हमने, ये चेन बनाई, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से बनाए, ये चेन सिलिकेट है, ठीक है। 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, बीच में सेंटर में सिलिकॉन है, ठीक है। 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, बीच में सिलिकॉन है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SiO3 2-, SiO3 2-। फिर आता है सिंगल चेन होती है, डबल चेन होती है, ट्रिपल चेन होती है। डबल के सिंगल चेन के ऊपर सिंगल कर दोगे तो डबल चेन हो जाएगी, फिर ट्रिपल चेन, ठीक है। फिर सीट सिलिकेट आता है और 3D सिलिकेट्स आते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये सीट सिलिकेट्स हैं बेटा। ये तो चेन सिलिकेट हो गए, तुमने डबल चेन करी या ट्रिपल चेन करी तो शीट टाइप बन जाएगी इसकी, उसको क्या बोलेंगे, शीट सिलिकेट्स, ठीक है। ये होता है बेटा तुम्हारा 3D सिलिकेट्स, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बेसिक चीज़ें मैंने तुम्हें और बता दिया। 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट। ग्लास एंड सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बेटा, और ये क्या है, मैन मेड, इंसानों ने बना रखा है, ठीक है। और तो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, सीड सिलिकेट्स, ठीक है। तो इनके जनरल फॉर्मूले हैं बेटा। ऑर्थो सिलिकेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, SiO4 4-, पायरो का क्या रहेगा, Si2O7 2-। सीट का क्या बोला था अभी मैंने, शीट का क्या बोला था, SiO3 2-, यही बोला था शीट सिलिकेट का, बट बेटा सॉरी चेन सिलिकेट का, बट बहुत लंबी चेन है तो उसको हमने क्या मान लिया, N, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, SiO3-2 और बाहर से लिखा है N, नंबर ऑफ चेन कितनी है तुम्हारी। साइक्लिक सिलिकेट्स में मैंने तुम्हें 2 बताया था, Si3 एंड Si6 वाला, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क ये है आज, एक सिलिकेट तो यहाँ पे लिखा है, दूसरे सिलिकेट का फॉर्मूला बताना है Si6 वाले का। 3 ऑक्सीजन एटम SI यूनिट आर शेयर्ड। तो ये है तुम्हारा जियोलाइट लास्ट टॉपिक। जियोलाइट भी हमने सोडियम में पढ़ लिया, तो कार्बन फैमिली बेटा तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तुम्हारा होमवर्क ये है, एक तो इन सभी सिलिकेट्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। सभी के फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए। बॉन्डिंग के अंदर मैंने बता रखा है ऑलरेडी, अभी मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। यहाँ
साइक्लिक सिलिकेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरा जो इसका फॉर्मूला है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, जो Si6 के साथ आता है, Si6O18, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और इन सभी के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने शेयर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहे हैं, शेयरिंग में जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस तुम्हें पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। जियोलाइट बचा हुआ है, ठीक है, जियोलाइट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, किसके अंदर, जब हम पढ़ रहे थे बेटा सोडियम जियोलाइट। तो जियोलाइट से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है, बट सिलिकेट्स और सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन का। सिलिकॉन्स का जनरल फार्मूला, सिलिका का जनरल फार्मूला, इस तरीके से तुमसे पूछा जाएगा। सिलिकेट्स को कैसे कैसे कैटेगराइज कर रखा है, ऑर्थो सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में जा रहे हैं, पायरो में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको एक बार तरीके से सिस्टमैटिक नोट्स बना के देख लेना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।